नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं, आधुनिक युद्ध तत्परता और स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ईरान छोड़ने की सलाह दी। एआई डीपफेक को लेकर चिंताओं के बीच एलन मस्क के एआई मॉडल ग्रोक ने वास्तविक लोगों की तस्वीरों को अश्लील ढंग से एडिट करने पर रोक लगाई। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम नवी मुंबई में यूपी वॉरियर से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना और सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के हित में काम कर रही है। नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने विविधता को अपनी ताकत बनाया और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर वैश्विक रक्षण के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद के 7 दशकों से अधिक के सफर में जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया गया है। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है। हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि ऐसे मंच अनुभवों के आदान प्रदान, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीना ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को याद दिलाया कि शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का भी साधन है। उन्होंने कहा कि छात्र उस समाज के ऋणी हैं जिसने उनकी शिक्षा में योगदान दिया है। राष्ट्रपति अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। आज 78वां सेना दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। ये पहला अवसर है जब सेना दिवस परेड सेना छावनी के बाहर जनता के बीच हुई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों के परिवारों को सेना मेडल दिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रही है। मैं आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। कार्यक्रम में सेना की आधुनिक युद्ध दक्षता का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परेड में आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूती से दिखाया गया।
परेड में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, ध्रुव तोप और अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोटिक डॉग्स के साथ साथ भैरव बटालियन का प्रदर्शन भी देखने को मिला। सेना की विभिन्न रेजिमेंटों के जवानों ने परेड में भाग लेकर अपनी विशिष्ट वर्दियों, परंपराओं और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। भैरव बटालियन उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी 4th भैरव बटालियन 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के। परेड में शामिल नेपाल आर्मी बैंड ने दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता और सैन्य सहयोग को नई ऊर्जा प्रदान की। परेड में राजस्थान सहित अन्य राज्यों की लोक कला संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। वहीं सेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आज शाम एसएमएस स्टेडियम में एक शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अडिग है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र की रक्षा में सैनिकों का अटूट साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के साहस और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करते हैं। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। आपकी ये अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश सेना के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जो सीमाओं पर हमेशा सतर्क रहती है और संकट के समय अडिग रहती है, अपने पेशेवर रवैये, अनुशासन और मानवीय सेवा के माध्यम से उन्होंने वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ईरान में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि ईरान में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से उचित सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों में न जाने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से पंजीकरण नहीं कराया है तो भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा लें। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन 989128109115, 989128109109, 989128109102 तथा 989932179359 है। दूतावास से ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। ईमेल का पता है cons.tehran@mea.gov.in। इस बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी करते हुए कहा है कि ईरान में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए देश में मौजूद भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने उनसे आवर्जन दस्तावेजों को तैयार रखने को भी कहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। उधर ब्रिटेन ने ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। इसकी वजह से एयरलाइंस को कुछ उड़ान रद्द करनी पड़ी, कुछ का मार्ग बदलना पड़ा और कई उड़ानों में उनमें देरी हुई। ईरान ने कल औपचारिक अनुमति के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर ईरान से आने जाने वाली सभी उड़ानों के लिए अपना
हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। यह अस्थायी बंदी तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की स्थिति पर जवाब देने पर विचार कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज ईरान की स्थिति पर जानकारी के लिए बैठक करेगा। ईरान में हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शन और अधिकारियों द्वारा हिंसक कार्रवाई के बाद तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर पश्चिम एशिया में अपने सैन्य ठिकानों से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उधर बाजारों ने इन घटनाक्रमों पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है। तेल की कीमतें जो सप्ताह की शुरुआत में एक प्रमुख ओपेक उत्पादक देश में अस्थिरता के डर से बढ़ी थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद लगभग 3% गिर गई हैं कि वो कोई भी सैन्य कदम उठाने से पहले प्रतीक्षा करेंगे। ब्रेंट क्रूड लगभग $64 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि अमेरिकी क्रूड $60 के करीब गिर गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उपयोगकर्ता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट ग्रोक की मदद से लोगों की तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से एडिट नहीं कर पाएंगे। अश्लील डीपफेक को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच एलन मस्क के AI मॉडल ग्रोक ने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक लोगों की तस्वीरों को आपत्तिजनक ढंग से एडिट करने की अनुमति नहीं दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये प्रतिबंध सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने बताया कि ऐसी फोटो बनाने की कोशिश करने वाले उपयोगकर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुसार ब्लॉक कर दिया जाएगा। ग्रोक अभी भी R-रेटेड फिल्मों के अनुरूप काल्पनिक वयस्कों की तस्वीरें एडिट करने की अनुमति देगा, लेकिन वास्तविक लोगों की तस्वीरें अश्लील रूप से एडिट नहीं की जा सकेंगी। ये कदम मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रतिबंधों और ब्रिटेन के मीडिया नियामक ऑफकॉम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे सार्वजनिक हस्तियों सहित ब्रिटेन के अधिकारियों की आलोचना के बाद उठाया गया है। श्री स्टारमर की AI से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर वाली एलन मस्क की पिछली पोस्ट ने इस आलोचना को और तूल दिया है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक को दर्शाने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप तंत्र के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में आदि शंकराचार्य जी की पुस्तकों का गुजराती भाषा में प्रकाशित संग्रह का विमोचन किया। श्री शाह ने पाल्टे स्थित टैगोर हॉल में आयोजित आदि शंकराचार्य समग्र ग्रंथावली के विमोचन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने संग्रह के संपादन और प्रकाशन को डॉक्टर गौतम पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई नगर निगम समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और वोटों की गिनती कल होगी। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे। ये आकाशवाणी है। विश्व भर में रहने वाले तमिल भाषी लोग पोंगल मना रहे हैं। तमिलनाडु के सभी जिलों में सामाजिक जमावड़े के हिस्से के रूप में लोग पोंगल पका रहे हैं। श्रीलंका में भी फसल कटाई के बाद बचे हुए अनाज को सूर्य देव को अर्पित किए जाने की परंपरा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ताई पोंगल के मौके पर श्रीलंका का तमिल हिंदू समुदाय, जिसकी संख्या 25 लाख से अधिक है, बीते साल की अच्छी फसल के लिए भगवान का धन्यवाद करने और आने वाले साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज मंदिरों का दौरा करेगा। सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की शुरुआत और ठंड के मौसम के खत्म होने का संकेत देता यह त्योहार श्रीलंका के तमिलों के जीवन में महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह हर घर के सामने रंगोली के खूबसूरत डिजाइन बनाए जा रहे हैं। भक्त सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और पोंगलो पोंगल के मंत्रोच्चार के बीच पोंगल पकाने के दौरान उसका बर्तन से बाहर आना इस त्योहार का खास पल माना जाता है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोंगल और संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। खेलों में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कल तक इसी तरह की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं, आधुनिक युद्ध तत्परता और स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ईरान छोड़ने की सलाह दी। AI डीपफेक को लेकर चिंताओं के बीच एलन मस्क के AI मॉडल ग्रोक ने वास्तविक लोगों की तस्वीरों को अश्लील ढंग से एडिट करने पर रोक लगाई। और खेलों में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।